जय हिंद बच्चों। आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बहुपद के बारे में बताया था और उसी कड़ी में आज द्विघात समीकरण हल करना, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे हल करते हैं, ये जब हम बहुपद पढ़ते हैं तो जब उनके जीरोज ज्ञात करते हैं तो उस समय हम उसको बहुपद को शून्य के बराबर रखते हैं, जीरो के बराबर रखते हैं और उसको एक क्वाड्रेटिक रूप उसको फैक्टराइजेशन करके और उसके शून्य निकालते हैं। तो इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हल करने के तीन तरीके हम जिनके ऊपर विचार करेंगे। पहला है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। कोई भी हमको बहुपद दिया हुआ है उसको इक्वेशन के रूप में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में लिखेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में उसको फैक्टराइज करके और उसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी कि जो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड जो है उसमें उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, कुछ जोड़ेंगे कुछ घटाएंगे और उसको एक स्क्वायर का रूप देकर, परफेक्ट स्क्वायर का रूप देकर के उसके रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। और थर्ड मेथड है श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र द्वारा, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑफ श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य गणितज्ञ हुए, भारतीय गणितज्ञ, जिन्होंने एक फार्मूला दिया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हल किया जा सकता है एक फार्मूले के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण की। तो द्विघात समीकरण का मतलब हम उसका स्टैंडर्ड फार्मूला जब लिखेंगे तो वो स्टैंडर्ड उसका रूप होगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हम तो अब तक इसको पॉलीनॉमियल्स के रूप में पढ़ते आए। अब इसका स्टैंडर्ड रूप क्या है, फॉर्म क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो है तो, और लेकिन ये जो है यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इस तरह से है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड यानी गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। तो देखिए, ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में बदलेंगे। तो यहाँ पर बटेक कर लेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा एक्स, तो ये आ जाएगा एक्स का, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1, इसको करेंगे तो 4, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो एक्स, एक्स को 3 से गुणा करेंगे तो 3x इक्वल टू 5/2x प्लस 3। अब इनका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो देखिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 5x इक्वल टू 5 को x से करेंगे, इसको इससे करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 3x और 2x प्लस 3। 5x इक्वल टू 4 को 2 से इसको 2x से करेंगे। 4 को देखिए पहले दोनों से करेंगे, फिर माइनस 3 को दोनों से करेंगे। तो 4 को इन दोनों से करेंगे तो ये आएगा 8x प्लस 12 माइनस 3 को करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 9x। अब देखिए, इनको सबको इधर ले आएंगे, ये इधर एक्स स्क्वायर माइनस का है तो इसको लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, और ये 5x पहले से है ही मौजूद, इस 8x को इधर लाएंगे तो माइनस के 8x हो जाएंगे और इसको लाएंगे तो प्लस के 9x हो जाएंगे, और ये प्लस के 12 इधर लाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। अब देखिए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x स्क्वायर, ये प्लस के 9x और ये प्लस के 5x, 9 और 5 14, 14 में से 8 गए तो प्लस के 6x और माइनस के 12 बराबर 0। तो देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको मिल गई और अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 6 इसमें सब में कॉमन है तो 6 कॉमन ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 6 का दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को की जो बीच की टर्म है, इस टर्म को स्प्लिटिंग करेंगे
और स्प्लिट करके इसको दो भागों में इस तरह से बांटेंगे कि इनको मल्टीपल कर करेंगे तो ये आएगा मल्टीपल करने पर 2x² आना चाहिए और जब उनको जोड़ेंगे तो x आना चाहिए। तो देखिए कैसे होंगे, x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए 2x में से x गया तो वही x 1 बचेगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस 2x² के बराबर आ रहा है। अब देखिए इसको ग्रुप बना लेंगे दो, तो पहला ये ग्रुप हो गया, x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2, यहाँ माइनस 2 कॉमन आ रहा है, सॉरी 1 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ जाएगा x प्लस 2 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन आ रहा है x प्लस 2, तो x प्लस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये बच जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से देखिए इसके दो फैक्टर मिल गए हमको। अब ये दोनों फैक्टर, इनका मल्टीपल क्या है, 0। तो या तो ये दोनों ही 0 हैं, या फिर ये 0 है, फिर या ये 0 है। तो एक एक करके हम इनको 0 करेंगे और इनका मान निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन ले लेंगे कि माना ये 0 है, तो देखिए सबसे पहले लेंगे माना ये 0 है, इसको 0 के बराबर कर देंगे। तो सबसे पहले लेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर ये 0 है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 2। और अगर हम ये कहते हैं या x माइनस 1 बराबर 0 है तो x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 1। तो ये दोनों x के दो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, -2 और 1। तो इसी तरह से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। तो x की दो वैल्यू आ गई यहाँ पर, x इक्वल टू -2 एंड 1। तो इस तरह से हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। तो देखिए ये एक उदाहरण लिया और इस उदाहरण में ये मिडिल जो टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, इस तरह से करेंगे, गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, इन दोनों के गुणा के बराबर, और जोड़ेंगे तो माइनस की 3x आनी चाहिए। तो देखिए इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 दूनी 18x² और जोड़ेंगे तो 3x। तो कौन से इसके दो फैक्टर होंगे, 9x² माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का बड़ा होगा, माइनस के हम ले लेंगे 6x 9 दूनी 18 प्लस के 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए यहाँ पर, तो अब इनका इसमें से कॉमन ले लेंगे। देखिए क्या आएगा कॉमन, 3x कॉमन आ गया तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 2, यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x माइनस 2 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देखिए हमारा अगर हमने सही स्प्लिट किया है और सही किया है तो ये हमारा दोनों एक जैसे आना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये 3x माइनस 2 इसको कॉमन दोनों में से ही ले लिया, तो यहाँ तो बचेगा 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने बताया था कि ये दोनों का मल्टीपल 0 है, इसका मतलब या तो ये दोनों ही 0 हैं, या ये 0 है, या ये 0 है। तो सबसे पहले लेंगे कि ये 0 है तो मान क्या होगा। तो देखिए यदि 3x माइनस 2 बराबर 0 है तो 3x बराबर, ये -2 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2, या x बराबर, ये मल्टीपल में है तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 2/3। एक मान तो ये आ गया। या इसको 0 करेंगे, 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 या x बराबर -1/3। तो x की दो वैल्यूज आ गई, यहां पर x की दो वैल्यूज आ गई, x बराबर 2/3 और -1/3। तो इस तरह से ये इसकी दो रूट्स हुए, ये दोनों रूट्स इसके जीरोज भी हैं और इसके रूट्स भी हैं। तो इस तरह से हम फैक्टर मेथड से कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका हल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x माइनस 1 इक्वल टू 6/x, x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 2, यानी x 1 और 2 के बराबर नहीं होना चाहिए।
तो देखिए ये हमने एक इक्वेशन ली, इसमें x 1 और 2, x की जो वैल्यू है यानी रूट्स हैं जो 1 और 2 नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम x - 2 और x - 1, ये एलसीएम आ गया दोनों का। x - 2 का इससे डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, शेष बचेगा ये, तो x - 1 ऊपर आ जाएगा, 1 से मल्टीपल करेंगे तो, प्लस x - 1 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बच जाएगा x - 2, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे, 6/x। अब देखिए इनको गुणा करेंगे तो ये करें, गुणा करने पर क्या आएगा, x - 1 प्लस 2x - 4 बटे, इसको दोनों गुणा करेंगे तो ये आएगा x² और -3x, देखिए x², इसको करेंगे तो माइनस का x, इसको करेंगे 2x तो माइनस के 3x, और इसको करेंगे तो प्लस के 2, 6/x। तो इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे। क्रॉस मल्टीपल करने के लिए देखिए इसको पहले तो जोड़ लेते हैं, 1x 2 3x -5 बटे x² -3x प्लस 2 बराबर 6/x। अब ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, इसको x से करेंगे और ये इससे करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे, 6 ज़्यादा है यहाँ पे x², तो ये कर लेते, 6 को कर से इससे करेंगे तो देखिए 6x² -3 से करेंगे तो माइनस के 18x प्लस 2 से करेंगे तो 12 बराबर। अब इसको x से करेंगे तो 3x² माइनस के 5x, तो ये इसका क्रॉस मल्टीपल हो गया। अब देखिए एक तरफ कर लेंगे इनको सभी टर्म्स को, तो ये आ जाएगा 6x², ये इधर आ जाएगा माइनस का 3x² हो जाएगा, माइनस का 18x प्लस के 5x प्लस के 12 = 0। कि इधर ये जो है बराबर के जो इधर है, इनको इधर लाएंगे तो इनके सारे के चिन्ह चेंज हो गए। अब देखिए ये यहाँ पर बचेंगे कितने, 3x², यहाँ कितने बचे 18 और 5 प्लस माइनस के 18 है तो माइनस के 13 प्लस के 12 = 0। तो ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्राप्त हो गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैंने स्टैंडर्ड रूप बताया था कि यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इस रूप में आनी चाहिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद जो मिडिल टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे और इस तरह से करेंगे, गुणा करने पर तो ये क्या जाए 12 × 36x², और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 13। तो देखिए 9 × 4 = 36 होते हैं और 9 × 4 = 13 होते हैं, तो इसको आ जाएगा 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 = 0। एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि यदि यहाँ पर माइनस है, देखिए ये जो अचर राशि है ये माइनस की हो तो ये प्लस माइनस में होंगे इसके बीच के, और अगर ये प्लस में तो दोनों जैसी जो संख्या है वैसी होंगे, ये चीज़ ध्यान रखने की है। तो अब यहाँ पर देखिए कॉमन ले लेंगे, 3x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया x - 3, यहाँ माइनस के 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ बच जाएगा x - 3 = 0। ये दोनों में कॉमन है, मैंने पहले बताया था ये दोनों सेम आनी चाहिए तो हमारा फैक्टर सही है। तो x - 3 दोनों में कॉमन है और यहाँ तो बच जाएगा 3x - 4 = 0। तो देखिए दो फैक्टर मिल गए हमको। अब ये दो जो फैक्टर मिले हैं तो इनमें से या तो ये दोनों ही 0 हैं या एक 0 है। तो देखिए हम मान के चलते हैं ये 0 है। यदि x - 3 = 0 है तो x = क्या जाएगा 3, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब या ये 0 को हमने मान लिया, अभी या अगर ये 0 है तो क्या होगा देखिए, तो 3x - 4 = 0, तो 3x = ये माइनस का इधर जाएगा तो 4, या x = 4/3। तो x की दो वैल्यू आ गई, इसके रूट्स हमको मिल गए। अतः इस जो समीकरण है उसके रूट्स क्या हो गए, x = 3
और 4/3। तो ये 2 रूट्स हमको इसके मिल गए। तो ये हमने पढ़ ही लिया। इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, यानी मेथड ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर के रूप में चेंज करके उसका रूट्स ज्ञात करना। तो देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं। 4x² + 3x + 5 = 0। देखिए अब इसमें क्या है कि हमको यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है, जो गुणांक है, उसका सभी में भाग दे देना है। तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें भी हम 4 का भाग दे देंगे, यहाँ भी 4 का भाग दे देंगे, यहाँ भी 4 का भाग दे देंगे और यहाँ भी 4, क्योंकि इक्वेशन में दोनों तरफ इक्वल के यानी बराबर के दोनों तरफ किसी एक जैसी संख्या का भाग देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। तो देखिए ये तो क्या आ जाएगा x², ये आ जाएगा 3/4x + 5/4 = 0। अब यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है, x का जो गुणांक है, उसको 1/2 से गुणा कर देंगे। x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 3/4, इसको किससे गुणा कर देंगे? 1/2 से। तो यह आ जाएगा 3/8। तो ये 3/8 यहाँ पर जोड़ देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए x² + 3/4x प्लस, अब ये इसका स्क्वायर हमको यहाँ करना है 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर ले जाएंगे, इसका ये हमको पहले ले जाना चाहिए था माइनस, इसे इधर ले जाएंगे 5/4 और ये हमने इसमें जोड़ा है तो इतना इसमें जोड़ देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया किसका? x + 3/8 का होल स्क्वायर। और इसको आगे करेंगे तो ये देखिए इसको खोलेंगे थोड़ा सा, 5/4 + 9/64। तो ये यहाँ पर आ गया x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर ये देखिए दोनों का एलसीएम आ रहा है 64। 4 का इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा? 16। 16 को इसको करेंगे तो माइनस के 80, 16×5 80 प्लस के 9 और ये आ जाएगा -71/64। x + 3/8 का होल स्क्वायर इक्वल टू -71/4। देखिए ये जो है <0, ये 0 से छोटा है, क्योंकि माइनस की सभी संख्याएं 0 से छोटी होती हैं, तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्लियर? अब दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं। देखिए एक उदाहरण और लेते हैं, 2x² - 5x + 3 = 0। तो यहाँ पर मैंने बताया था जैसे x² का जो कोफिशिएंट है उसका सब में डिवाइड कर देंगे, तो 2 से सबसे करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस इसको 2 से करेंगे तो 5/2x प्लस इसको करेंगे 2 से तो 3/2 और ये 0। x² - 5/2x इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3/2। अब यहाँ मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पर हमको कुछ जोड़ना है। क्या जोड़, और यहाँ पर जो जोड़ेंगे वही है यहाँ पर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? कि जो x का कोफिशिएंट है 5/2, इसको 1/2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4, यानी 5/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देंगे। और यहाँ पर जोड़ा है तो यहाँ पर भी हम इतना ही जोड़ेंगे क्योंकि इक्वेशन में समान जोड़ते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा x - 5/4 का होल स्क्वायर, इसको करेंगे ये आएगा 3/2
प्लस 5 का वर्ग 25 और 4 का 16, यहीं लेके देख लेते हैं। इसका एलसीएम आएगा 16, 2 का देंगे 8, 8 दिया 24 और इसको आएगा तो ये 25। तो ये आएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16। अब ये जो आया है 1/16, इसको आगे लिखेंगे x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। 1/16 को अगर स्क्वायर के रूप में लिखेंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए दोनों तरफ स्क्वायर है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस 1/4। तो ये एक बार प्लस के बराबर होगा, एक बार माइनस के बराबर होगा। तो देखिए अगर यदि x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/, एक बार प्लस का ले लिया तो ये x माइनस 5/4 इधर चला जाएगा, x इक्वल टू 1/4 प्लस 5/4, 4 एलसीएम आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस 5। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 6/4, 2 से कट जाएगा 3/। श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र, ये क्या होता है, इसमें x की जो वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसमें x की वैल्यू ज्ञात करने का श्रीधर आचार्य ने एक फॉर्मूला दिया था कि -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a। इससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स याद कर सकते हैं। तो देखिए एक उदाहरण से श्रीधर आचार्य सूत्र को समझते हैं। ये मान लीजिए हम ये लेते हैं 2x² माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर मेथड से भी कर सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड से भी कर सकते हैं और इसको श्रीधर आचार्य द्विघात सूत्र से भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए एक हमारे पास द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए द्विघात समीकरण जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए इसके दोनों की तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ रहा है 2, b बराबर माइनस के 7 आ रहा है और c बराबर कितना आ रहा है 3। ये इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x इक्वल टू देखिए माइनस b, यानी माइनस और b कितना है माइनस के 7 प्लस माइनस b² यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3 अपॉन 2a। तो देखिए x इक्वल टू ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस 7 का वर्ग स्क्वायर 49 माइनस ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दिया 24, 2a का मतलब 2 इंटू 2 ये लिखना ही भूल गए। तो 2 इंटू 2 4, 7 प्लस 49 में से 24 गए तो 25, x² 7 प्लस ये आ जाएगा 5/4, 7 प्लस माइनस। अब यहां पर देखिए एक बार तो उसको प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे। यदि देखिए यहां पर लीजिए x इक्वल टू, एक बार इसको प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस, 7 प्लस 5/4 तो ये आ जाएगा 12 तो इसका मान आएगा x का मान 3। दूसरा एक बार माइनस ले लीजिए, 7 माइनस
5/4 तो आ जाएगा 2/4 बराबर 1/2। तो x की दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू 1/2 एंड 3। तो इस तरह से सिद्धराचार्य से सूत्र से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ज्ञात कर सकते हैं। देखिए अगला टॉपिक है विविक्तकर तथा मूलों की प्रकृति, डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स। जो हम रूट्स निकालते हैं उनकी नेचर क्या होती है। तो एक डिस्क्रिमिनेंट है हमारे पास b² - 4ac, जो अभी हमने श्रीधराचार्य द्विघात सूत्र में पढ़ा था, वो डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट b² - 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट है क्या। देखिए ये एक ऐसा सूत्र है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके मूल रियल होंगे या डिफरेंट होंगे, या रियल होंगे या इक्वल होंगे, या इसके अनरियल होंगे, काल्पनिक होंगे। तो ये ज्ञात करने के लिए देखिए क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो अगर मान लीजिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल, वास्तविक होंगे तथा भिन्न होंगे। जो मूल हैं यानी रूट्स हैं वो वास्तविक, रियल एंड डिफरेंट होंगे। अगर मान लीजिए b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तो होंगे, रियल तो होंगे, लेकिन इक्वल होंगे, दोनों समान होंगे, एक जैसे आएंगे x के मान। और अगर b² - 4ac की वैल्यू 0 से कम आ जाती है, माइनस में आ जाती है, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। रूट्स कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से b² - 4ac लेस देन 0 तो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। देखिए एक उदाहरण से समझ लेते हैं, जो अभी हमने एक उदाहरण लिया था, 4x² + 3x + 5 = 0। और एक हमने अभी एक सवाल किया था 2x² - 7x + 3 = 0। तो देखिए दो इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो इनके मूल, इनके रूट्स कैसे होंगे हम इनकी जानकारी कर लेंगे। यानी b² माइनस, तो यहाँ पर देखिए a का मान क्या है, a इक्वल टू कितना है, x² गुणांक 4, b कितना है, x का जो मल्टीपल है यानी 3, और c कितना है 5। यहाँ पर देखिए a कितना है 2, b कितना है -7 एंड c कितना है 3। तो देखिए यहाँ पर हम लिखाएंगे b² - 4ac, b² यानी 3 का स्क्वायर, 4 इंटू a कितना है 4 इंटू c कितना है 5, तो ये आएगा 9 - 4 × 16 × 5 80 = -71 इज लेस देन 0। तो -71 0 से कम है तो इसके कैसे होंगे रूट्स, काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। यानी कि कोई इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, x की कोई वैल्यू नहीं होगी, इमेजिनरी होगी, काल्पनिक रूप से होगी। तो ये तो इसका वैल्यू। ये देखिए दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर हम b² - 4ac निकालेंगे। तो b² का मतलब है -7 का होल स्क्वायर, एक -4 कितना है यानी 4 इंटू a कितना है 2, और इंटू c कितना है 3, तो ये आएगा 49 माइनस 4 दूना 8 दिया 24 = 25। तो ये 25 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। इसी तरह से इसका भी एक उदाहरण ले सकते हैं। तो हम इस डिस्क्रिमिनेंट से, जो हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट है जो श्रीधराचार्य में सूत्र में काम आता है। ये डिस्क्रिमिनेंट से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले ही देख सकते हैं कि इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, या रियल और डिफरेंट होंगे, रियल और इक्वल होंगे। तो ये इस डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से हम उनको रूट्स की जो नेचर है उसका पता कर सकते हैं। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये रूट्स कैसे होंगे, इनके नेचर के बारे में बताइए, इनके प्रकृति के बारे में बताइए। तो केवल सीधा सा हमको ABC के मान रखने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से, और इस ये एक तरह से फॉर्मूला है, एक समझ लीजिए
एक सूत्र है जिसको इसमें रखने से उसकी रूट्स की नेचर के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।